हाय, नमस्ते। मैं हूँ कनिका और मेरे साथ है नैना। नैना कहाँ गई? ओह नमस्ते। मैं हूँ नैना। मैं यहीं हूँ कनिका, मैं कहाँ जाऊँगी। माना कि थोड़ी सी लेट हो गई बट आना तो यहीं है ना। क्या आप सोच सकते हैं कि फैक्ट्स इतने वियर्ड भी हो सकते हैं? ओह तो कितने अजीब हो सकते हैं। इतने वियर्ड हो सकते हैं दैट यू कांट इवन इमेजिन। तो दोस्तों आज का वीडियो तो टाइटल देखकर ही आप लोग समझ चुके होंगे कि वीडियो किस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स। उप्स, कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स जो कि आपके कान खड़े कर देंगे साउथ कोरिया के बारे में जानकर। वैसे इंडिया में जब से हल्यू वेव की बहार आई है तब से काफ़ी लोग कोरिया जाने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं और काफ़ी लोग तो सपने भी देखते हैं। सो वी हैव डेडिकेटेड दिस वीडियो टू आवर फेलो इंडियंस जो कि वहाँ जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज का वीडियो हिंदी में बनाया जाए। देसी देसी भाई भाई या फिर बहन, नहीं भाई नो, भाई भाई ब्रो, राइट। अच्छा तो तुम भी देसी और हम भी देसी, तो इसी बात पे ठोक दो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा प्यार देना ताकि आपको जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, फैक्ट्स हैं, रिकवरीज हैं, डिस्कवरीज हैं, सब कुछ इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में पता लग सके फटाफट से। Okay, so number one पर है Valentine's Day for guys. Okay, this is sound something interesting. साउथ कोरिया के अंदर 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो तोहफे और जो गिफ्ट्स और चॉकलेट्स मिलती हैं वो मिलती है men. You know, all the men will receive chocolates, not all, like to whomever you want to give. They are receiving their gifts and chocolates from their female partners. And you know, when will women receive their gifts? Yeah, that's something interesting. That's on in just after a month, जो कि है 14 मार्च को। जी हाँ, 14 मार्च को साउथ कोरिया के अंदर वाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर वहाँ की औरतों को ट्रेडिशनल स्वीट्स मिलते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्लड ग्रुप के बारे में पूछना बहुत ही आम बात है कोरिया में। एक्चुअली लोग वहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप देखकर काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं। इनफैक्ट अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी कोरियन से बात करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कोरियंस ब्लड ग्रुप को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं। भले ही पूरी दुनिया में किसी को अपना ब्लड ग्रुप ना पता हो, लेकिन कोरियंस को अपना ब्लड ग्रुप हमेशा पता होता है। वैसे मुझे भी अपना ब्लड ग्रुप पता है पता होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। इनफैक्ट इस चीज़ पर काफ़ी सर्वेज भी हुए हैं पहले, और इसीलिए कोरियंस के लिए ब्लड ग्रुप जानना और पूछना बहुत ही आम बात है, क्योंकि उनके लिए किसी के ब्लड ग्रुप को जानने का मतलब है किसी इंसान को जानना। इसीलिए वहाँ पर ब्लड ग्रुप पूछना बहुत ही आम बात है। वैसे मुझे लगता है बात तो सही है, हमें इंडिया में भी यही कर लेना चाहिए, नहीं? कुंडली मिलाने से अच्छा है कि हम ब्लड ग्रुप्स मिला लें। व्हाट डू यू थिंक? शट अप नैना। ओके सॉरी। ओके, you'll be pretty shocked to know कि साउथ कोरिया के लोग 4 नंबर से कितना ज़्यादा डरते हैं। डरते नहीं हैं, इनफैक्ट वो उसे अच्छा मानते ही नहीं हैं। 4 नंबर की गली, ओ गॉड, वहाँ की लिफ्ट पे भी 4 नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। कैन यू इमेजिन 1 2 3
और जहाँ 4 आना चाहिए उसकी जगह F लिख के छोड़ देते हैं। और वहाँ पे 4 नंबर के घर से भी वो लोग दूर भागते हैं। उनके लिए 4 नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ जाके घर खरीदे और थोड़ा सस्ता खरीदे, तो जिसमें 4 आता हो वो घर आपको ज़रूर मिल जाएगा, वो भी सस्ते दाम में। तो अगर इस बात के बारे में अगर नहीं पता है तो जाइए, इस फैक्ट का आनंद लीजिए और साउथ कोरिया में अपना घर बनाइए। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि 4 नंबर से वो लोग बहुत दूर भागते हैं, इतना दूर कि उन्हें लगता है कि 4 नंबर एक डेथ सिग्नल है या फिर इट रेफरेंस टू डेथ। क्या आपको पता है कि कोरियंस इतने चिकने चुपड़े क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर दाढ़ी और मूंछ दोनों ही बुरे माने जाते हैं। बुरे का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही अनलकी या ऐसा कुछ माने जाते हैं, बट वो बहुत गंदे माने जाते हैं। मतलब आप लोग खुद ही देख लीजिए। आप अगर कभी देखेंगे क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी दाढ़ी ग्रूम्ड ना हो, जिसकी मूंछें इधर उधर जा रही हो? तो क्या आप उसको पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। भले कितना अच्छा इंसान हो, आप थोड़ा तो जज कर ही लेते हैं, है ना? अब है तो इंसान ही ना। तो बस यही बात है कोरिया में भी कि बस आपको चिकना चुपड़ा दिखना चाहिए और लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। हाँ जी, तो कोरिया में दाढ़ी और मूंछ होना मतलब आप वेल ग्रूम तो बिल्कुल नहीं हो। इसीलिए आप ग्रूमिंग के पर्पज़ से वहाँ पर दाढ़ी मूंछ ना रखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसीलिए ज़्यादातर कोरियंस को आप देखेंगे, चाहे कोई कॉलेज का बंदा हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो या फिर कोई एजड बंदा हो, चाहे कोई बूढ़ा ही क्यों ना हो गया हो, बट सबके सब बिना दाढ़ी और मूंछ के दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग दाढ़ी मूंछ उगाते नहीं हैं, बट द थिंग इज़ कि वो लोग शेव कर लेते हैं अच्छा दिखने के लिए। एंड अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता है? हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, राइट? So this is the reason. Okay, plastic cash refers to the cards, right? I know, you people know about it. Anyways, तो साउथ कोरिया सिर्फ वियर्ड कंट्री ही नहीं, डिफरेंट कंट्री भी नहीं, वो सबसे अलग भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैश नहीं चलता। ऐसा नहीं कि नहीं चलता, वहाँ चलता है, लेकिन वहाँ पे प्रेफरेंस ज़्यादा कार्ड पेमेंट को किया जाता है। यहाँ तक कि आप किसी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मॉल में, ऑब्वियसली वहाँ सेटअप होगा। अगर आप लोकल मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पे छोटे वेंडर्स के पास भी मशीन सेटअप रहेगा फॉर द कार्ड। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वहाँ पर कैब्स और टैक्सी के अंदर भी कार्ड पेमेंट सेटअप्स अवेलेबल है। यस, इट इज़ अवेलेबल। तो इस हिसाब से साउथ कोरिया बनता है सबसे ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने वाला कंट्री। हाँ जी, तो आपने सही सुना है। साउथ कोरियन जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो सिर्फ 3 तरीके के हेयर स्टाइल्स रखती हैं। चेंजेस हो सकते हैं बट उनकी लेंथ में चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कोई यंग लड़की है और एक मिडिल एज्ड वुमेन है और एक बूढ़ी महिला है, तो उन तीनों के हेयर स्टाइल डिफाइंड हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रेस्ट्रिक्शन है, बट ये सिर्फ पब्लिक के लिए, जनता के लिए है कि ठीक है, अगर किसी लड़की का हेयर स्टाइल ऐसा है, इस लेंथ का है, तो मतलब वो इस एज की है, राइट? ये चीज़ें समझाने के लिए। जैसे कि अगर कोई लड़की है जिसके बहुत ही लंबे बाल हैं, तो डेफिनेटली उसकी शादी तो नहीं हुई है, शी इज़ सिंगल। सो गाइज, यू डू हैव अ चांस।
और जो महिलाएं थोड़े से छोटे बाल रखती हैं उनका चांसेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमेशा ही शादीशुदा होंगी, बट उनके हाई चांसेस हैं कि वो शादीशुदा हैं। और जो महिलाएं एकदम छोटे बाल रखती हैं, काइंड ऑफ बॉय कट और पर्म्स, लाइक वेरी शॉर्ट हेयर, उनका मतलब है कि वो काफ़ी एजड हैं और काफ़ी खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। ओके, रेड इंक आप ये सोच रहे होंगे कि हमने नंबर 7 पर क्यों रखा है, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर लाल इंक या लाल रंग से लिखा हुआ कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। आप कोई भी रंग का इस्तेमाल करें सिवाय लाल रंग की इंक के, क्योंकि लाल रंग का नाम अगर इंक से लिखा हुआ है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। वहाँ के लोग इसे इसलिए देखते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी की होने वाली है, तब लाल इंक का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये वाला फैक्ट जब मुझे पता लगा था ना, तो मुझे खुशी भी हुई थी और दुख भी हुआ था। खुशी इस बात की थी कि आपको तोहफे मिलते हैं, दुख इस बात का था कि वो तोहफे जैसा कि नॉर्मल इंसान एक्सपेक्ट करता है वैसे नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो तोहफे होते हैं ना, बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, और ये जो तोहफे होते हैं भले ही थोड़े से अजीबोगरीब तोहफे हों, लेकिन काम ज़रूर आते हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो कोरिया में किसी भी नए घर में शिफ्ट करते हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके जो पड़ोसी होते हैं उनको कुछ बहुत ही अजीब और गरीब गिफ्ट देते, तोहफे देते हैं। ये वाला जो रिवाज बनाया गया है तोहफे का, बहुत ही अच्छा रिवाज है जो कि कोरिया में फॉलो किया जाता है। इस रिवाज के अकॉर्डिंग कोई भी नया इंसान जो कि आपके पड़ोस में शिफ्ट हुआ है, उसको आप तोहफे में एज अ टोकन ऑफ लव और होम कमिंग के लिए आप उसको जो तोहफा देते हो वो ज़्यादातर सर्फ होता है, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड डिटर्जेंट और सर्फ, जो भी आप कहना चाहें उसको, वो दिया जाता है। और साथ में टॉयलेट पेपर दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी नया बंदा जब आएगा अपने घर में, नए घर में शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली उसको ज़रूरत पड़ने ही वाली है और ये काम भी आते हैं। तो ये ऐसे तोहफे हैं जिनसे कभी भी पैसा बर्बाद नहीं होता है तोहफा देने वाले का। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी के घर पे जाते हैं कोरिया में, तो आप चॉकलेट्स या और किसी भी तरीके के गिफ्ट्स नहीं लेके जाते हैं। ज़्यादातर लोग कोरिया में जब किसी के घर जाते हैं तो वो फल देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे हमारे भारत में भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं बहुत ही दिनों के बाद, तो हम क्या करते हैं, हम या तो कोई मिठाई का डब्बा लेके चले जाते हैं या फिर हम फलों की टोकरी लेके चले जाते हैं, राइट, या फिर कोई से भी पर्टिकुलर कोई एक फल लेके चले जाते हैं, लाइक 1 किलो 2 किलो, राइट। इससे ये होता है कि हम खाली हाथ भी नहीं गए और हम कुछ अच्छा भी दे के आए हैं उनको तोहफे में, और अच्छा भी लगता है, राइट। तो इसी तरीके से कोरिया में ये एक रिवाज है कि वहाँ पर जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो आप फलों की टोकरी लेके जाते हैं गिफ्ट में, तोहफे में। नंबर 9 पे हमारे पास है रोबोट्स। मजाक कर रहे हो। रोबोट्स जो कि साउथ कोरिया में हर जगह है। जी हाँ, हर जगह का मतलब ये नहीं कि हर जगह, लेकिन ये ज़्यादातर वो जगह पर मिलते हैं क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी साउथ कोरिया में है रोबोट्स की। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा साउथ कोरिया में रोबोट्स आपको मिल जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। उसके अलावा वो गार्ड्स के तौर पे भी तैनात होते हैं। प्रिजनर्स के केस के आगे भी वो गार्ड की तरह खड़े रहते हैं। तो ये था हमारा 9th टॉपिक, जो कि था रोबोट्स के बारे में। ओके
ये वाला फैक्ट मैं कैसे बताऊं? हेसिंगदाम पार्क, ये एक ऐसा पार्क है जहाँ पर आपको काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्तियाँ दिखेंगी, जो कि सालों से यहाँ पर लगी हुई हैं और लीगली लगी हुई हैं, एथिकली लगी हुई हैं, और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बड़ा कल्चरल शॉक भी है ये। मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा कल्चरल शॉक था, बट आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। आई थिंक काफ़ी लोगों को आता है। मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि क्या है इस पार्क में। इस पार्क में डिस्प्ले के लिए करीब से करीब 50 पेनिस से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं, जिनको बनाने का कारण एक ही था कि जो वर्जिन दुल्हन है उसको अट्रैक्ट किया जाए, उसको खुश किया जाए। इसी तरीके का एक और पार्क है जो है जेजू लव लैंड। यहाँ पर भी काफ़ी सारी विचित्र मूर्तियाँ आपको मिलेंगी डिस्प्ले में, जिसमें काफ़ी सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और पोजीशंस आपको देखने को मिलती हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो दोनों पार्क हैं, इन दोनों में बच्चों को ले जाना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप बच्चों को दूर ही रखें। जब भी कोरिया जाएं घूमने तो इन दो पार्क को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बच्चों को इन पार्क से दूर रखें। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि साउथ कोरिया में ऐसे पार्क्स भी हैं, आई मीन ऐसे थीम्स पार्क्स भी हैं। ऐसा और भी कुछ देख सकते हैं। वेल, वी कैन। नहीं, अभी नहीं। ये सिर्फ जनता को बताने के लिए था कि कोरिया में क्या क्या है, और बाकी चीज़ें जानने के लिए जनता को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको लगता है लाभदायक था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ये फैक्ट्स कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, और इस टास्क को एक कॉल ऑफ अप्रिसिएशन लेना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्ते। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।